आए रोज कोरोना के घटते बढ़ते आंकड़ों के साथ आपकी टेंशन भी कोरोना की रफ्तार की तरह बढ़ती जाती है। भारत समेत पूरा विश्व अभी कोरोना के खिलाफ जंग में चुस्ती से मोर्चा संभाले हुए है और फिलहाल इस वक्त हमारी लड़ाई चल रही है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से देश में आई तीसरी लहर से। अक्सर कोरोना से जुड़ी हुई ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं जो हमारी चिंता को बढ़ाती रहती हैं। तो इसी से जुड़ी रिपोर्ट्स की तर्ज पर एक बड़ी खबर सुनाने जा रहे हैं हम आपको, जिससे कि आपको कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की गंभीरता का आभास होगा और आप इसको हल्के में लेना छोड़ देंगे। विशेषज्ञों की बताई गई अहम बातों पर ज्यादा से ज्यादा अमल करके सावधानी बरतेंगे। तो चलिए अब आपको फटाफट वो खबर सुनाते हैं। क्या है खबर? ये खुलासा किया गया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ने में वैक्सीन बहुत अहम भूमिका निभा रही है। वैक्सीनेशन अभियान की वजह से न सिर्फ मौत के आंकड़े घटे हैं, बल्कि मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने की दर भी काफी घटी है। लेकिन यहीं पर विशेषज्ञों ने यह भी चेताया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ओमिक्रॉन को हल्के में लिया जाए। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई, उनमें से 10% को वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी थी। आपको बता दें कि नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री ऑफ कोविड-19 के डेटा की स्टडी में ये नतीजे सामने आए हैं। क्या कहती हैं रिपोर्ट्स? That younger patients during this surge, 44 years versus 55 years earlier, comorbidities were 46%, so higher in this very young population. All symptoms in lesser proportions, we know that, and mainly sore throat. We also found that there was a significantly lesser use of drugs during this surge and significantly improved outcomes with much lesser complications of renal failure, ARDS and other complications. So the last line is really important because unvaccinated versus vaccinated, death was 10% versus 22%. And the comorbidities were 91% and 83%. So really 9 out of 10 had comorbidities in this young population who died and was vaccinated. Unvaccinated, 83% had comorbidities. So vaccination and not being vaccinated and having comorbidities really are the drivers which decide the course of the patient during the hospital being adverse. So that is the summary. Thank you so much. ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने बताया कि ओमिक्रॉन संक्रमण से अस्पताल में भर्ती पूरी तरह से वैक्सीनेटेड मरीजों में 10% की मौत हुई है। वैक्सीन नहीं लगवाने या सिर्फ एक डोज लगवाने वाले मरीजों में ये आंकड़ा करीब 22% रहा है। बलराम भार्गव ने स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि वैक्सीनेशन बढ़ने की वजह से तीसरी लहर के दौरान मौत के आंकड़ों में काफी कमी आई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ओमिक्रॉन में मौत के आंकड़े भले ही कम हुए हों, लेकिन पहले से किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित यानी कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों के लिए ये बेहद खतरनाक साबित हुआ है। तीसरी लहर के दौरान वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके जिन कोरोना मरीजों की मौत हुई, उनमें से करीब 91% ऐसे थे जो पहले से ही कम से कम किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। वहीं वैक्सीन नहीं लगवाने या सिर्फ एक डोज लगवाने वाले जिन मरीजों की मौत हुई, उनमें से 83% पहले से किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित 3 से 4% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन लहर में ज्यादा युवा अस्पताल में भर्ती हुए। दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वालों की औसत आयु 55 वर्ष थी, जबकि ओमिक्रॉन से भर्ती होने वालों की औसत आयु 44 वर्ष है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।